एक प्लानिंग हमारी होती है और एक प्लानिंग हमारे अल्लाह ताला की होती है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि हमें अपनी प्लानिंग दिखाई देती है, लेकिन अल्लाह की प्लानिंग हमें दिखाई नहीं देती। और जो अल्लाह की प्लानिंग होती है उसका अंजाम सबसे बेस्ट होता है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला सब लोग अपने घर में खुश रहें, आबाद रहें। ये अल्लाह ताला जिनको जो भी दुख तकलीफ़ हो, जो मतलब सबकी परेशानियों को अल्लाह पाक दूर कर दीजिए। दुनिया में इतने ज़्यादा लोग परेशान हैं, इतने ज़्यादा लोग परेशान हैं, हमको ज़रा सी परेशानी होती है हम परेशान हो जाते हैं। मैंने कल एक वीडियो देखा, एक घर में 5 लोग थे, पाँचों लोगों को मतलब सब पाँचों लोगों को एक एक प्रॉब्लम थी। और पता है वो सब चल नहीं सकते थे, उनके जो घर के लोग थे उनको उठा उठा कर बिठा रहे थे। तो सोचो अल्लाह ताला का मतलब जितना आप शुक्र अदा करिए। अगर आपके हाथ पैर सही हैं, सलामत हैं, आप अपने हाथ से उठ सकते हैं, चल फिर सकते हैं, खा पी सकते हैं, तो अल्लाह ताला का कितना बड़ा एहसान है हम पर। बस हमको अपने अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते रहना चाहिए। तो आज मैं बना रही थी, सुबह का टाइम था तो मैं बना रही थी नाश्ते में काले वाले चने। कल मेरी बेटी कहने लगी कि अम्मी आपने बहुत दिनों से वो चने नहीं बनाए हैं, तो फिर मैंने इनको रात में ही भिगो दिया और सुबह उठते ही मैंने इनको बनाया। और मेरी बेटी को ये बहुत ज़्यादा पसंद है। और इसमें जब मैं प्याज चटनी वटनी सब छोड़ के देती हूँ, इनके पापा को भी बहुत ज़्यादा पसंद है, मेरी बेटी को बहुत ज़्यादा पसंद है। लेकिन मेरा जो बेटा है वो जल्दी सब नहीं खाता है। मैं उसे कहती भी तो बहुत हूँ खाने के लिए, लेकिन वो नहीं खाता है। पूरा सब तैयार वैयार करके चटनी वटनी पीस के मैंने इनको खाने के लिए दिया, तो इनको तो फ़िलहाल बहुत अच्छे लगे, इन्होंने तो बड़े शौक से खा लिए हैं। वैसे भी कुछ ना कुछ तो रोज़ तो बनाना ही रहता है, तो आज यही सही, समझ में नहीं आता है क्या बनाए। तो जब उसने कल ये बता दिया तो फ़िलहाल मेरे समझ में आया, मैंने चने ही बना लिए। आज मैंने सोचा था कि मुझे आज बहुत सारे पर्दे धुलने थे, तो मैंने सोचा था मेरा सारा अपना काम फिनिश करके अपने घर के सारे पर्दों को उतारा था, उन पर्दों को मुझे धुलना था। तो आज मैं जल्दी सारा काम निपटा रही थी कि मैं मशीन लगाकर सारे पर्दे धुल डालूँ, क्योंकि यार पर्दे धुलना बहुत बड़ा काम होता है। तो बस इसलिए मैं सारा काम जल्दी जल्दी कर रही थी और मैं सोच रही थी कि जल्दी से धूप भी है, पर्दे मैं धुल डालूँ और जल्दी से सूख भी जाए, मैं इनको जल्दी से डाल दूँ। तो खैर मैं अपना काम जल्दी जल्दी फिनिश कर रही थी। जो मैंने स्टार्टिंग में कही कि एक प्लानिंग हमारी होती है, एक हमारे अल्लाह की होती है। तो बात यह है कि अक्सर हम लोग कुछ ऐसा सोच लेते हैं कि यह हमारे लिए ये बेहतर होगा, अल्लाह पाक कि ऐसा हो जाए, अल्लाह ताला हो जाए, हम बड़ी दुआएं करते हैं, लेकिन वो चीज़ नहीं होती है। और बाद में पता चलता है कि हाँ जो अल्लाह पाक ने किया वो सही रहा, जो हम सोच रहे थे वो नहीं हुआ, बहुत अच्छा हुआ। तो इसीलिए कहते हैं कि कभी भी मायूस नहीं होना चाहिए। अगर आप कुछ काम कर रहे हैं, आपका काम नहीं बन रहा है, किसी तरीके से आप जद्दोजहद में लगे हुए हैं कि अल्लाह मेरे काम बन जाए, मेरा काम बन जाए, नहीं बन रहा, तो आप ज़्यादा परेशान ना होइए, क्या पता उसी में आपकी बेहतरी हो। बस आप मेहनत करते रहिए, हिम्मत मतलब कोशिश करते रहिए और मेहनत करते रहिए। बस अल्लाह पे भरोसा रखिए, अल्लाह से दुआ करते रहिए कि अल्लाह जो करेगा बेहतर करेगा। लेकिन बस कोशिश करते रहिए, हिम्मत कभी ना हारिए। तो ये पर्दे बहुत सारे थे, पूरे घर के पर्दे थे, तो मैंने इनको इस तरीके से धुला और मैंने इनका जो ऊपर का होता है उसको मैंने एक कपड़े से करके दरवाजे में बांध दिया था, जिससे ऊपर का जो मतलब हिस्सा है वो ख़राब ना हो। फिर मैं जल्दी जल्दी इनको धुलती रही और धूप में भी जो जो मतलब सुखा सुखा कर जल्दी जल्दी मैं डालती रही। और मुझे बहुत कपड़े धुलना, फिर उनको धूप में डालना, फिर मैं सोचती हूँ बारिश ना होने पाए, कहीं बारिश हो गई तो सब मेरी मेहनत बेकार हो जाएगी। तो दोपहर का टाइम था और मेरी बेटी स्कूल से भी आ चुकी थी। ये जब इस टाइम आती है इतनी तेज़ धूप होती है, अक्सर उसके पापा ले आते हैं जाकर, लेकिन आज वो थे नहीं, आज वो गए थे अमीनाबाद, तो उसको अकेले आना पड़ा। और जब आई तो बहुत परेशान थी। तो फिर मैं अपने काम में लगी हुई थी। मैं जब उसको जो नाश्ता पानी खाना देना था मैंने उसको दे दिया, फिर मैं अपने काम में लग गई। यार पर्दे धुलना इतना बड़ा काम लगता है, इतना बड़ा काम लगता है, मुझे बहुत बड़ा काम लगता है। क्योंकि कपड़े होते हैं धुल डालो, लेकिन पर्दे धुलना, फिर उनको फैलाने जाना, फिर इनको सुखाना बहुत बड़ा काम लगता है। खैर अल्लाह का शुक्र है पर्दे धुल के डाल दिए थे और धूप भी बहुत तेज़ थी और पर्दे सूख भी गए थे। तो मैं इनको उतार लेती हूँ, वरना कहीं अगर बारिश हो गई तो मेरी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी।
पहले मैं अपने जो घर के कपड़े उपड़े धो भी आता तो उससे धुलवा लेती थी, लेकिन फिर जब मैंने वॉशिंग मशीन ले ली तो फिर अब वो नहीं आता है, तो मैं सारे कपड़े अपने हाथों से, मतलब मशीन से धुलती हूँ। हाथों से तो नहीं, हाथों से थोड़े बहुत धुल लेती हूँ, लेकिन सारे कपड़े मैं मशीन से धुलती हूँ। और ये सामने वाली छत थी, उनके वहाँ गेहूँ फैले हुए थे, एक चिड़िया आकर बैठ गई, ये गेहूँ चुगने लगी। पहले मैं भी गेहूँ धुलती थी, लेकिन फिर मैं आटा वाटा नहीं मंगाती थी, गेहूँ धुलती थी। फिर मैंने कुछ टाइम तक किया, लेकिन यार एक तरफ गेहूँ धुलो, उसको सुखाओ, आटा पिसवाओ, दूसरी तरफ कुछ ही दिन चलता था, फिर आटा ख़त्म हो जाता था, फिर गेहूँ धुलो, मतलब पूरे महीने ख़त्म ही नहीं होता था काम। तो फिर मैंने छोड़ दिया। अब मैं डायरेक्ट आटा मंगा लेती हूँ और बस वही मैं यूज़ करती हूँ। अगर गेहूँ को धुल के उसको सुखवा कर उसको पिसवा कर आप आटा बनाइए तो वो आटा ज़्यादा अच्छा होता है, लगता है कि हाँ मतलब अच्छा लगता है। लेकिन यार बहुत ज़्यादा मेहनत पड़ती थी हमको धुलने में, तो इस वजह से मैंने मंगाना बंद कर दिया कंट्रोल से गेहूँ, और अब मैं आटा जो है सिर्फ डायरेक्ट दुकान से ही मंगा लेती हूँ। मेरा दिन का सारा काम ख़त्म हो गया था, उसके बाद मैं थोड़ी देर लेटी हुई थी, फिर शाम का टाइम हो गया था, असर की नमाज़ पढ़ी, दुरूद शरीफ पढ़ी, और 1000 मरतबे मैं दुरूद शरीफ पढ़ी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पढ़ते पढ़ते मुझे नींद भी आ रही थी, बहुत तेज़ नींद आ रही थी। उसके बाद बारिश भी होने लगी और बादल खूब तेज़ गरजने लगे, बारिश भी होने लगी। फिर मैंने मगरिब की नमाज़ पढ़ी। मगरिब की नमाज़ में थोड़ा सा टाइम लगता है, और मगरिब की नमाज़ में टाइम भी बहुत कम होता है और जल्दी नमाज़ पढ़नी होती है। बाकी सारी नमाज़ों में होता है कि हाँ थोड़ा सा रुक के पढ़ लेंगे, लेकिन मगरिब की जैसी अज़ान होती है, जहाँ पे मेरा घर है वहाँ पे अज़ान नहीं सुनाई देती है, तो मेरे मोबाइल पर ही अज़ान का ऐप डाउनलोड है, और मेरे मोबाइल पर ही पाँचों टाइम की अज़ानें होती हैं, उसी से मुझे सुनाई देता है। तो खैर मगरिब का टाइम हो गया था, मैं नमाज़ पढ़ के फिर मैंने पाकिस्तानी पंसूरा मैंने उठाया, उसमें मुझे जो जो पढ़ना था मैंने पढ़ा, और फिर सूरे वाक़या मैं पढ़ती हूँ। वाक़या की मगरिब के बाद मैं रोज़ तिलावत करती हूँ, और जो ज़िक्र अज़कार में होते तो मैं ये 3 चीज़ें ज़रूर पढ़ती हूँ। एक बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मअस्मिही शैअन फ़िल अर्ज़ि वहुव अस्समीउल अलीम 3 मरतबे पढ़ती हूँ, और दूसरी हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु वहुव रब्बुल अर्शिल अज़ीम अल्लाहुम्मा जिन्नी मिनन नार। 3-4 दुआएँ ऐसी हैं जिनको मैं 3-3 मरतबे फ़जर और मगरिब में ज़रूर पढ़ती हूँ। अगर मैं भूल भी गई तो मैं थोड़ी देर के बाद पढ़ लेती हूँ, पढ़ ज़रूर लेती हूँ। शाम को पढ़ते हैं तो अल्लाह पाक सुबह तक हमारी हिफाजत करते हैं, अगर सुबह को नमाज के बाद पढ़ते हैं तो शाम तक अल्लाह ताला हमारी हिफाजत करते हैं, इसलिए ज़रूर पढ़ना चाहिए। रोज़ सोचती हूँ कि मैं 3-4 मिनट का व्लॉग बनाऊँगी, इससे बड़ा नहीं बनाऊँगी, लेकिन पता ही नहीं चलता और अच्छा खासा बड़ा हो जाता है। अच्छा मैं अब एंड कर रही हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।